मौके पर मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, क्या कहना है बाकी नर्सों का, किस तरह की मांग की जा रही है। जी सत्यव्रत। नहीं, देखिए दीपक, सबसे पहले आप समझिए कि किसी भी अस्पताल की जो नर्सें होती हैं वो उस अस्पताल की रीढ़ मानी जाती हैं। और आपको पता है कि कोरोना के इस महामारी के दौरान नर्सों ने अपनी भूमिका कैसे निभाई है। और यही कारण है कि आज राज्य में कोरोना के संक्रमितों की संख्या कम हुई है। लेकिन कल रिम्स के एक नर्स योद्धा की मौत हो गई और उसके बाद से जो पूरा नर्स परिवार है वो काफी गुस्से में है। गुस्सा इस बात का है कि अब तक कोई भी रिम्स का बड़ा अधिकारी, कोई भी हाकिम अब तक इन नर्सों को कोई भी सांत्वना देने नहीं पहुंचा है। अब तक कोई भी जो है वो इनसे यह जानने नहीं आया है। और आप देखिए, ये नर्सें वही नर्सें हैं जो कि पिछले कई महीनों से लगातार कोरोना वार्ड में अपनी सेवा दे रही थी, खुद कोरोना की संक्रमित हो जाती थी और जैसे ही ठीक होती थी एक योद्धा की तरह दोबारा अपने ड्यूटी पर लग जाती थी। और उसी के बीच 30 वर्षीय सुनीता केरकेट्टा, जो कि लगातार अपने मेहनत और ईमानदारी के कारण जानी जाती हैं, वो लगातार मरीजों को अपनी सेवा दे रही थी। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में उन्हें ड्यूटी दिया गया था और बखूबी अपने ड्यूटी को निभा रही थी। लेकिन अब कल देर रात जो है, देर शाम उनकी मौत हो गई। लेकिन अब तक रिम्स का कोई भी हाकिम, कोई भी हुजूर इन लोगों से मिलने तक नहीं पहुंचा है, इनसे यह तक जानने नहीं पहुंचा है कि इन परिवार के सदस्यों ने अपने एक सदस्य को खो दिया है। दीदी, एक योद्धा को खोया है। जिस तरह से सुनीता केरकेट्टा बिना थके मरीजों की सेवा करती थी, कोरोना वार्ड में जाने तक से नहीं डरती थी। आपने बताया कि जहां ड्यूटी लगाया जाता था वहां वो ड्यूटी करती थी। कितना बड़ा क्षति है आप नर्सों के लिए? नहीं, हम नर्सों के लिए नहीं, हमारा संस्थान के लिए भी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और क्षति की बात है। आज हमारा जो छठा रिम्स कर्मी है वो आज चले गए हैं। पहला जो हमारा है कि 2020 में ही हमारी एक स्टाफ नर्स है पुण्यता गुजर गई थी, लेकिन अभी तक उसका फैमिली को या अभी तक उसके लिए कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमारे जो दिग्गज डॉक्टर थे जो कोरोना में ड्यूटी करते हुए कोरोना पॉजिटिव हुए और उन्होंने भी अपना ये दे दिया। उसके बाद हमारा एक सूरज कुमार है जो पेडियाट्रिक में ड्यूटी करता था, वार्ड अटेंडर, उसकी मौत हुई। और आज हमारी परिचारिका ये 8 महीना से मेरे साथ थी। जिस तरह से उन लोग के बल पे हमने कोरोना को इतना आगे तक मात दिया था। उसकी ड्यूटी कोरोना सेंटर में था और वो एक बार भी नहीं, कभी भी उससे ये शिकायत नहीं हुआ कि ड्यूटी नहीं लेना है या अपने मन से छुट्टी लेना था। ये एक ऐसी परिचारिका को हमने खोया है जो हमारा जो नर्सिंग है वो मौत में है। लेकिन आपके माध्यम से सरकार को मैं इतना बताना चाहती हूँ, क्या आपने कोरोना जैसा संक्रमित में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेस, हमारे वार्ड कर्मी, हमारे सफाई कर्मी सबसे काम ले रहे हैं, लेकिन उनका देखने वाला आज कोई नहीं है। हमारे साथ वो परिस्थिति हो गया है कि उसका बॉडी को उड़ीसा ले जाने के लिए हमको आवेदन लिखना पड़ता है, हमको वहाँ पर दौड़ना पड़ रहा है, लेकिन प्रबंधक को कोई कुछ नहीं है। कोरोना जैसा इसमें हम लोगों ने अपना जान गंवा के सेवा देते हैं, उसी तरह प्रबंधक को चाहिए सरकार से मिलके हमारे जितने भी डॉक्टर, कर्मचारी, हमारे स्वीपर, हमारे सिक्योरिटी गार्ड जितने भी हैं, उस सबका एक इंश्योरेंस होना चाहिए डेथ क्लेम की। बिल्कुल, रिम्स प्रबंधन पूरी तरह से नींद में सोया है और रिम्स के जो निदेशक हैं हाकिम पद्मश्री कामेश्वर प्रसाद, उनकी नींद अब तक नहीं खुली है। एक कोरोना योद्धा की मौत हो गई, लेकिन अब तक सेनापति को इससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग अपने घर परिवार से दूर पिछले 1 साल से संक्रमित मरीजों की सेवा कर रहे हैं। आज हमने एक योद्धा को भी खो दिया, सुनीता को खो दिया। प्रशासन का जो प्रबंधन का जो रवैया दिख रहा है, लग रहा है कि ऐसे में ड्यूटी होगा आप लोग से? नहीं सर, ऐसा में नहीं होगा। हम लोग ऐसा में नहीं कर पाएंगे सर, ऐसा में ड्यूटी नहीं कर पाएंगे सर। हम लोग आना चाहिए उनको देखने के लिए। अधिकारियों को सूचना दिया आपने कि आपका एक सैनिक जो है वो डेथ कर गया है, आए सेनापति? दिए हैं सर, लेकिन अभी तक कोई नहीं आए हैं। अभी तक कोई आए ही नहीं है हम लोग के साथ देखने के लिए। सुबह 8 बजे कल ही एक्सपायर की है, पर अभी तक कोई नहीं आया है देखने के लिए।
आप लोग लगातार सेवा कर रहे हैं। आज राज्य में संक्रमितों की संख्या कम हुई है, रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की संख्या कम हुई है आप लोगों के बदौलत। लेकिन अगर आपको सुविधा नहीं मिलेगा, आपको देखने वाला जो रिम्स प्रबंधन है वो अगर सोया रहेगा, तो ऐसे में कैसे काम करेंगे? हौसला ऐसे में तो टूटेगा ही, जरूर टूटेगा। अभी तक नहीं, वो आके एक बार देख ले। बिल्कुल दीपक, आप देखिए ये वही नर्सें हैं जो लगातार कोरोना के इस महामारी के दौरान संक्रमित मरीजों की सेवा में लगी रहती हैं। और वैसे में इन नर्सों ने अपने परिवार के एक सदस्य सुनीता को खो दिया है। लेकिन इन सभी की जो समस्या है, सत्यव्रत आप बने रहे हमारे साथ। हम देख पा रहे हैं कितने दुखी हैं तमाम ये कोरोना वॉरियर्स, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि संस्थान उनका ध्यान रखने तक की स्थिति में नहीं है, जबकि वो संस्थान के लिए, संक्रमितों की सेवा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हंगामे की स्थिति होनी स्वाभाविक है। बड़ी खबर, आपको ताजा जानकारी रूबरू कराते हैं अपने दर्शकों को। रिम्स में नर्सों का हंगामा भी देखने को मिला। कोरोना संक्रमण काल में अनुबंध पर रखी गई नर्स हंगामा कर रही हैं। रिम्स के उपाधीक्षक कार्यालय, मेट्रॉन कार्यालय के सामने धरना पर बैठ गई हैं नर्सें। सैकड़ों की संख्या में नर्स धरना पर बैठ गई हैं और वजह सिर्फ इतनी है कि संस्थान के संचालक का रवैया उनके प्रति संवेदनशील नहीं है। जी हां, अगर संस्थान के संचालनकर्ता, अस्पताल के अधीक्षक थोड़े संवेदनशील होते, कोरोना वॉरियर के निधन की खबर पर वो आते, कम से कम सांत्वना के दो बोल बोलते, परिजनों की सुविधा का कुछ प्रबंध कर देते, और कुछ करने की आवश्यकता तात्कालिक तौर पर नहीं थी। लेकिन उनसे इतना भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से नर्सों में नाराजगी देखने को मिल रही है। और अनुबंध पर बहाल नर्सें जो रिम्स में कार्यरत थी वो धरना पर बैठ गई। हमारे सहयोगी सत्यव्रत वहां मौजूद हैं, वो लगातार नर्सों से बात कर रहे हैं और नर्सों ने स्पष्ट किया है कि अगर यही रवैया रहा, संस्थान के संचालक इस तरह से असंवेदनशील रहेंगे उनके समस्याओं को लेकर, तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। सत्यव्रत, क्या लगता है, क्या स्थिति बन रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि फिलहाल रिम्स प्रबंधन का जो रवैया है वो उदासीन दिख रहा है। क्योंकि जब खुद अपने ही कर्मचारियों के प्रति अगर रिम्स की ऐसी रवैया होगी, तो आप समझिए कि जिस तरह से कोरोना के पहले दूसरे लहर में जिस तरह से संक्रमितों की संख्या बढ़ी थी, मौत का आंकड़ा बढ़ा था, ये नर्सें हैं, ये अस्पताल के लोग हैं जिनके बदौलत फिलहाल राज्य में इन सभी चीजों पर काबू पाया गया। देखिए, कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो भी मौजूद हैं और वो भी लगातार पत्र के माध्यम से रिम्स निदेशक को यह सूचित कर रहे हैं कि एक जो कोरोना वॉरियर की मौत हुई है उसे कम से कम मुआवजा दिया जाए, कम से कम उसके पार्थिव शव को उसका जो पैतृक घर उड़ीसा है वहां भेजा जाए। जिस तरह का रवैया रिम्स प्रबंधन का देखने को मिल रहा है, एक योद्धा की मौत हो जाती है और जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं इन कर्मचारियों के बदौलत, वो अब तक देखने तक नहीं पहुंचे, कोई मिलने तक नहीं पहुंचा, परिवार वालों को, नर्सों को सांत्वना तक देने नहीं आया। देखिए, इस कोरोना इस भीषण महामारी से जो हम लोग जूझ रहे हैं और जिसके बदौलत हम लोग आज जिस कोरोना का युद्ध लड़ रहे हैं और युद्ध हम लोग जीतने के कगार पे हैं, आज उसकी रिम्स में मौत हो जाती है। लेकिन उसके कल 3 बजे शायद मौत हुई है, लेकिन हमको आज पता चला 9 बजे उसको शुद्धि लेने वाला कोई नहीं था। क्योंकि ये नर्सेस दिन रात, या सफाई कर्मी हो या वार्ड कर्मी हो या हमारे नर्सेस हो, जो कोरोना जैसे भीषण महामारी से लड़के जो हमारे कोरोना पॉजिटिव जो है उनको सेवा दे रही हैं, और बाकी लोग इस भीषण महामारी में घर में छुपे हुए हैं। तो इस परिस्थिति में उनकी मौत होती है और उस मौत को देखने के लिए कोई नहीं आते हैं। जो कि रिम्स के प्रबंधन जो है, रिम्स का जो मुखिया है, डायरेक्टर जो हैं और सुपरिटेंडेंट, उनको चाहिए था कि तुरंत घटना स्थल पर जाके उनकी जो स्टाफ की मृत्यु हुई है उसको देखना है। उसको क्या, उसके पीछे बच्चे हैं, उसके परिवार है, क्योंकि अपने परिवार को छोड़कर वो आके यहाँ काम करती है, वो परिवार के लिए ही मरती है। उनका परिवार किस स्थिति में रहेगा, कैसे होगा, उसके लिए कोई मुआवजा का प्रावधान है नहीं है, उस सारी चीज़ों को उनको देखना चाहिए था। लेकिन हम विडम्बना ये है कि ना तो रिम्स के सुपरिटेंडेंट है, ना डायरेक्टर है, यहाँ किसी ने अभी तक उस। चलिए, तो समस्या साफ है कि असंवेदनशीलता से और भी ज्यादा नाराज है अनुबंध पर बहाल नर्सें जो रिम्स में